नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार में किसकी बहार। और चुनावी सभा के दौरान नेताओं का मंच टूट रहा है, खूब टूट रहा है। जाले विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार मशकूर अहमद उस्मानी का मंच टूटने का वीडियो वायरल हो रहा है। मंच टूटने से पहले मशकूर उस्मानी अपने भाषण में कह रहे हैं कि जनता को सरकार चुनने का मौका मिलता है और लोकतंत्र में लोग जानते हैं किसको कब उठाना है, कब गिराना है, जैसे ही गिरा देना है वो बोल रहे हैं। तभी मंच से उस्मानी खुद गिर गए और ये वीडियो जाले विधानसभा में जनसंपर्क के दौरान बताया जा रहा है, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। देखिए जरा। और लोकतंत्र में लोग जानते हैं कि किसको कब उठाना है और किसको कब गिरा देना है। और विपिन हमारे साथ फोन लाइन पर। अब विपिन, कब किसे उठाना है जनता जानती है, कब गिराना है अब वो जान गए हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद क्या रिएक्शन है, क्या प्रतिक्रियाएं हैं? जी, जो मंच टूटना तो जो वीडियो में दिख ही रहा है। सबसे मजेदार लोग विपक्ष इस बात से चुटकी ले रहे हैं कि उनका जो भाषण था वो जैसे ही भाषण में उन्होंने कहा कि कब गिराना है और खुद गिर गए, इसको लेके सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह से जो है कमेंट करते हुए इनका ये वीडियो वायरल कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि चुनाव जनता जानती है कब गिराना है और ये खुद गिर गए। तो ये बड़ा मजेदार वीडियो एक तरह से विपक्ष को हाथ लग गया है और विपक्ष जो है इसे भुनाने में भी जुट गया है। जी जी, चलिए विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो विपक्ष जो है चुटकी ले रहा है, सभी लोग मजे ले रहे हैं इस वीडियो के और मंच से गिरे हैं मशकूर। तो एक बार फिर से आपको सुनाते हैं क्या कह रहे थे और कब मंच से गिरे हैं, ये भी सुनिए। सरकार चुनने का मौका मिलता है और लोकतंत्र में लोग जानते हैं कि किसको कब उठाना है और किसको कब गिरा देना है। चलिए, पीएम मोदी की तरफ से जंगल राज का युवराज बताए जाने पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पलटवार किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम कुछ भी बोल सकते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार दौरे पर आए पीएम मोदी को मुद्दों पर बात करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने यह भी दावा किया कि पहले चरण में महागठबंधन क्लीन स्वीप कर रहा है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पीएम को मुद्दे पर बात करनी चाहिए, ऐसा मानना है तेजस्वी का। तो विशेष पैकेज बेरोजगारी पलायन पर उन्होंने बात नहीं की प्रधानमंत्री ने, इस बात का तेजस्वी को दुख है। विरोध में तो बिहार सरकार, भारत सरकार, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, 30-30 हेलीकॉप्टर सब लगे हुए हैं और इस तरह के बातों को जिक्र अगर प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो हमको लगता है कि जनता जो है वो सब जानती हैं और लेकिन प्रधानमंत्री जी को मुद्दे की बात पे कहना चाहिए था। और इससे पहले पीएम मोदी ने कल अपनी रैलियों के जरिए विपक्ष पर करारा हमला किया। पीएम ने नीतीश कुमार को बिहार का भावी मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव को जंगल राज का युवराज बताया। जंगल राज के युवराज, जंगल राज की परंपरा में सब कुछ सीखने वाले लोगों को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह बिहार की जनता जानती है। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार में जंगल राज के बाद जंगल राज के युवराज की भी एंट्री हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बिहार दौरे के दौरान बार बार जंगल राज के युवराज कहकर तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। ये जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या अपेक्षा कर सकती है। विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए दूसरी बार बिहार आए प्रधानमंत्री ने दरभंगा में अपने भाषण की शुरुआत नीतीश के काम और मिथिला के गुणगान के साथ की। पग पग पोखर माछ मखान, मधुर बोल मुस्की मुखपान, विद्या वैभव शांति प्रतीक, विद्या प्रतीक ई मिथिला थी। शांत भाव से अपने भाषण की शुरुआत करने वाले प्रधानमंत्री धीरे धीरे रॉ में आते गए और फिर विरोधियों पर जमकर बरसे। पीएम ने लोगों को आरजेडी के जंगल राज की याद दिलाई और सचेत रहने की सलाह दी। बिहार में जंगल राज लाने वाली ताकतों को फिर परास्त करेंगे। बिहार के लोग ये ठान चुके हैं
बिहार को लूटने वालों को फिर हराएंगे। दरभंगा में जंगल राज की बात करने वाले प्रधानमंत्री मुजफ्फरपुर पहुंचे तो तेजस्वी यादव को जंगल राज का युवराज कहकर सीधा निशाना साध दिया। जंगल राज के युवराज, जंगल राज के युवराज, जंगल राज की परंपरा में सब कुछ सीखने वाले लोगों को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह बिहार की जनता जानती है। पटना में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वही तेवर बरकरार रहे। पीएम ने कहा कि कोरोना के साथ साथ दूसरा खतरा बिहार को बीमार करने वाली ताकतों से है। बिहार के लोग अपने एक एक वोट से बिहार को बीमार बनाने से बचा सकते हैं। अपने परिवार को, अपने बिहार को बचाने के लिए, बिहार को स्वस्थ और सशक्त बनाने के लिए आपको वोट इस बार भी एनडीए को ही मिलना चाहिए, यह मेरी आपसे प्रार्थना है। दूसरे दौर के प्रचार के लिए बिहार पहुंचे प्रधानमंत्री ने जंगल राज का जिक्र यूं ही नहीं किया। दरअसल कुछ दिनों पहले तेजस्वी यादव ने एक ऐसा बयान दिया था जिसने सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं बिहार के लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था कि क्या यही तेजस्वी की विकासवादी सोच है। लालू जी का जब राज था तो गरीब सीधा तान के बाबू साहब लेकिन सब लोगों को हम साथ लेंगे। जो काम करेगा कर्मचारी सम्मान मिलेगा, जो गलत काम करेगा सजा मिलेगा। तेजस्वी ने जातिगत बयान देकर वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश तो की, लेकिन पीएम ने बिहार के लोगों को जंगल राज की याद दिलाकर सचेत कर दिया। अब बिहार के मतदाताओं पर किसकी बात का कितना असर होता है, ये 10 नवंबर को पता चल जाएगा जब चुनाव परिणाम आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और जेडीयू ने पीएम मोदी के तेजस्वी को लेकर दिए गए बयान का समर्थन किया। कहा कि पीएम ने जंगल राज की युवराज को आईना दिखाया है। अपनी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के मतदाताओं को संबोधित करते हुए जब कहा कि जंगल राज के युवराज अब बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो मायने समझने में बहुत परेशानी मतदाताओं को नहीं। और इधर एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा कि बिहार की धरती से राहुल गांधी ने पीएम मोदी का अपमान किया है। साथ ही सीएम नीतीश से पूछा कि राहुल गांधी ने बिहार आकर पीएम का अपमान किया और उसके बाद भी वो चुप क्यों हैं। देखिए, मुझे लगता है बहुत ज्यादा शर्मनाक बयान है। कुछ भी हो, देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं और मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे प्रधानमंत्री के बारे में कोई इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करे। भाषा की मर्यादा चुनाव प्रचार में है, सब ठीक है, पर भाषा की मर्यादा रहनी चाहिए। आप हमारे देश के प्रधानमंत्री की तुलना एक ऐसी असुरी शक्ति से आप कर रहे हैं, रावण के साथ आप कर रहे हैं, जिनका वध भगवान राम ने स्वयं किया था। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बना रहे हैं, जो कि सालों से, दशकों से जो रुका पड़ा था। तो ऐसे में जब आप ऐसी भाषा का प्रयोग देश में हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए आप करते हैं, कहीं ना कहीं भाषा का संयम रखना जरूरी है और ये गलत है। जैसा मैंने कहा कि मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरे प्रधानमंत्री के बारे में कोई इस तरीके की भाषा का प्रयोग करे। लोकतंत्र के महापर्व में एक बार फिर न्यूज़ 18 का जलवा देखने को मिला। तमाम जगहों पर सरकारी दफ्तरों में अधिकारी और कर्मचारी अपना पसंदीदा चैनल ही देखते नजर आए। न्यूज़ 18 को यहां पर चुनाव आयोग में सबसे ज्यादा मॉनिटरिंग की जा रही है। चुनाव मतलब न्यूज़ 18 क्यों कहा जाता है, ये बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में साबित हो गया। पटना में निर्वाचन आयोग का कार्यालय हो या जिला मुख्यालयों पर बने कंट्रोल रूम, सभी जगहों पर पल पल के अपडेट के लिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर ही सभी ने भरोसा किया। हमने सबसे पहले बताया कहां-कहां ईवीएम में खराबी आई। हमारी खबर के बाद ईवीएम को ठीक कर लिया गया। और ये खबर बूथ संख्या 129 और 132 से, जहां पर ईवीएम खराब हो गया है, मतदान बाधित है। लोग एक बार फिर से इंतजार करते हुए कि जल्द से जल्द इसे ठीक किया जा सके और लोग अपने वोट को कास्ट कर सके। बांका के अमरपुर से पूरे दिन हमारे रिपोर्टर चप्पे चप्पे से रिपोर्ट भेजते रहे और इस रिपोर्ट के आधार पर निर्वाचन आयोग एक्शन में रहा। निर्वाचन आयोग की ओर से जारी ये पर्ची बताने के लिए काफी है कि हमारी खबर को कितनी गंभीरता से लिया गया। सियासी दलों के नेता भी
दिन भर न्यूज 18 बिहार झारखंड पर चिपके रहे और पल पल का अपडेट लेते रहे। देखिए विधानसभा में सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से बिहार के जिन क्षेत्रों में मतदान हो रहे हैं वहां के वोटर्स से गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं कि आप घरों में मत रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मास्क लगा करके, खुद को सैनिटाइज करते हुए बूथों तक जाइए और अपने मताधिकार का प्रयोग करिए। चुनाव के दौरान अपनी कवरेज से न्यूज 18 बिहार झारखंड ने एक बार फिर साबित कर दिया कि चुनाव मतलब न्यूज 18 बिहार झारखंड क्यों कहा जाता है। और चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दरभंगा से खबर है, जहां गोड़ाबराम में एनडीए ने महिला प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है। गोड़ाबराम विधानसभा से वीआईपी ने स्वर्णा सिंह को उम्मीदवार बनाया है। स्वर्णा पूर्व एमएलसी स्वर्गीय सुनील सिंह की पुत्रवधू है। स्वर्णा बाढ़ग्रस्त इलाके में चुनाव प्रचार कर रही हैं और विकास के काम को आगे बढ़ाने का दावा कर रही हैं। गांव में आवागमन का दिक्कत है, जहाँ पे छोटे छोटे पुल है, पुलिया नहीं है, वो सब बनवाना है। और जो बड़े बड़े स्पेशली जमालपुर और बिरौल में जो कि 2 बांध बहुत ज़रूरी है, जहाँ से पानी का निदान हो सकता है, वो स्थिति हम लोग को ठीक करना है। और एक छोटे से अंतराल के लिए फिर रुको। आप देख रहे हैं बिहार में किसकी बहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था के रिकवरी की राह में होने का दावा करते हुए उम्मीद से अधिक तेज गति से पटरी पर लौटने की बात कही। एक अंग्रेजी अखबार को कोरोना काल में दिए गए पहले इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल की तुलना में 13% अधिक एफडीआई मिलने की बात कही। विदेशी मुद्रा भंडार के रिकॉर्ड ऊंचाई के छूने की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की घोषणा इकोनॉमी के लिए प्रेरणा का काम कर रही है। और इसी के साथ पीएम ने कहा कि कोरोना वैक्सीन आने पर हर किसी को इसका टीका मिलेगा। और आप खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। इस न्यूज